शिव महापुराण सप्तम खंड का 23वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें यक्षावर के विषय में बताता हूँ, जिससे तुरंत ही सब देवताओं का मद दूर कर दिया था। जब देवता तथा दैत्य समुद्र मंथन के समय परस्पर लड़े और उसमें दैत्य देवताओं से पराजित हो गए, तब देवता अपने अहंकार में भरकर शिवजी को भूल स्वयं को पृथ्वी, आकाश तथा पाताल का स्वामी समझने लगे। वे सब एकत्र होकर गर्व की बातें करने लगे। सब देवता अहंकार में भरकर अपनी अपनी वीरता का बखान करने लगे। उस समय शिवजी ने देवताओं का ऐसा अहंकार देखकर एक विचित्र चरित्र किया, अर्थात उन्होंने यक्ष रूप से देवताओं के पास जाकर सबसे कुशल पूछा। उन देवताओं में से कोई भी यह न जान सका कि ये शिवजी है। फिर शिवजी ने उनसे यह कहा कि तुम सब इस स्थान पर बैठे हुए क्या कर रहे हो? मालूम होता है कि तुम सब अहंकार में भरे हुए हो। यह सुनकर देवताओं ने उत्तर दिया कि क्या तुम्हें नहीं सुना कि यहाँ देवासुर युद्ध हुआ था? हमने उसमें दैत्यों को मारकर विजय प्राप्त की है। यह सुनकर यक्ष स्वरूप शिवजी बोले, हे विष्णु आदि देवताओं, तुम ऐसी बातें मत कहो। तुमसे बड़ा भी कोई और भी है। तुम इस प्रकार अहंकार की बातें मत करो, क्योंकि तुमसे भी बड़ा जो पुरुष है वह सबसे बलवान तथा तेजस्वी है। वह जो कुछ चाहता है वही करता है। यदि तुमको इस बात का विश्वास न हो तो तुम सब मिलकर इस एक तिनके को काट कर दिखाओ। इतना कहकर यक्ष रूप शिवजी ने एक तिनका देवताओं के ऊपर फेंक दिया। तब सब देवताओं ने अपने अपने शस्त्रों का प्रयोग कर उस तिनके पर प्रहार किया, परंतु वो तिनका हिल न सका। अपने स्थान पर जैसे का तैसा पड़ा रहा, वैसे ही पड़ा रहा। यह देखकर इंद्र ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना वज्र उस तिनके पर चलाया, परंतु वह भी निष्फल रहा। तदुपरांत विष्णु जी ने क्रोधित हो अपना चक्र तिनके पर मारा, परंतु वह भी असफल रहा। उस समय सब देवता लज्जित हुए। इतने में आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, तुम अपने मन में किसी बात का संशय मत करो। तुम सब ने अहंकार के वशीभूत होकर अपने स्वामी को नहीं पहचाना। उन्होंने तुम्हारा अहंकार दूर कर दिया। फिर कभी ऐसा अहंकार मत करना। तुम्हारे सम्मुख ये जो खड़े हुए ये यक्ष रूपी सदा शिवजी ही है। हे नारद, इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सब देवता यक्षेश्वर महादेव के चरणों पर गिर पड़े तथा अनेक प्रकार से प्रणाम कर अहंकार से मुक्त हुए। तदुपरांत उन सब ने यह निश्चय किया कि संसार में शिवजी के समान बलशाली और कोई नहीं है। फिर सब देवता आदि शिवजी की स्तुति करते हुए बोले, हे सदा शिवजी, हम सब अपने आपको आपकी शरण में डालते हैं। अब हमारा अहंकार दूर हो गया। यह सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर ओंकार उच्चारण किया। इसके पश्चात सब लोग अपने अपने घर चले गए। हे नारद, यक्षेश्वर शिवजी का चरित्र अत्यंत पवित्र है। इसे पढ़ना अथवा सुनना सुख की प्राप्त होती है। अब मैं तुम्हें शिवजी के 10 महाकाल अवतारों के विषय में बताऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। हे नारद, शिवजी का पहला रूप महाकाल है। महाकाली इस अवतार की शक्ति है। शिवजी का दूसरा अवतार तार नामक है, जिनकी शक्ति का नाम तारा है। तीसरा अवतार बलि है, जिनकी शक्ति का नाम भुवनेश्वरी है। चौथा विघ्नेश्वर अवतार है, जो 16 कलेश दूर करने वाले हैं। उनकी शक्ति का नाम विद्या है। पांचवा भैरव अवतार है, जिनकी शक्ति को भैरवी कहते हैं। छठा छिन्न मस्तक अवतार है, जिनकी शक्ति का नाम छिन्न मस्ता है, जो अत्यंत तेजस्विनी है। सातवां धूमावत अवतार है, जिनकी शक्ति को धूमावती कहते हैं। आठवां बगलामुख अवतार है, जिनकी शक्ति का नाम बगलामुखी है। 9वां मातंग अवतार है, जिनकी शक्ति मातंगी कहलाती है। 10वां कमल अवतार है, जिनकी शक्ति को कमला कहते हैं। इन 10 अवतार के पूजन तथा 10 शक्तियों की सेवा से सब मनोरथ सफल होते हैं। इस प्रकार शिवजी के 57 अवतार पूर्ण हुए। 24वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें 11 रुद्रों का, जो कि शिवजी के अवतार है, वृत्तांत सुनाता हूँ। वे अवतार अत्यंत शक्तिशाली तथा सुख प्रदान करने वाले हैं। उनके चरित्र सुनने से वीरता तथा सुख में वृद्धि होती है। पूर्व काल में दैत्यों ने अत्यंत बलशाली होकर देवताओं को महान कष्ट पहुँचाया। तदुपरांत देवताओं ने अपने पिता कश्यप के सम्मुख जा हाथ जोड़कर अपना दुख कहा।
कश्यप ने उसे सुनकर शिवजी का स्मरण करके सब देवताओं से यह कहा कि शिवजी की इच्छा शुभ है। अब तुम सब लोग अपने अपने घरों में जाकर शिवजी का ध्यान धरो। हम भी तुम्हारी भलाई के लिए अपनी पत्नी सहित शिवजी का तप करेंगे। इस प्रकार कश्यप ने देवताओं को समझाकर वहां से विदा किया और स्वयं अपनी पत्नी सहित शिवजी का तप करने लगे। तब शिवजी कश्यप के उस कठिन तप को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनके समीप जाकर प्रकट हो गए। कश्यप ने जब शिवजी को अपने सम्मुख देखा तो वे उनकी स्तुति करने लगे तथा अपनी स्त्री सहित उनके चरणों में गिरकर बोले, हे शिवजी, यद्यपि जो वर मैं आपसे मांगना चाहता हूँ वह अनुचित है, फिर भी मैं ठिठाई से मांगता हूँ। आप कृपा कर मेरे घर अवतरित होकर मेरे पुत्र बने तथा देवताओं के साथ मित्रता करके दैत्यों का विनाश करे। यह कहकर कश्यप जी चुप हो गए। शिव जी ने कश्यप के ऐसे वचन सुनकर, अच्छा यही होगा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तदुपरांत वे वहां से अंतर्धान हो गए। फिर उन्होंने कश्यप के हृदय में वास किया। कश्यप ने शिव जी की ऐसी कृपा देखकर अपना तेज अपनी स्त्री के सुरभि में स्थित कर दिया, जिससे सुरभि अत्यंत प्रकाशित हुई। तब सब देवताओं ने कश्यप के स्थान पर पहुंचकर गर्भस्थित शिवजी की स्थिति की। फिर वे अपने अपने स्थानों को लौट गए। समय पाकर शिवजी अपने 11 रूप धारण करके सुरभि के घर से उत्पन्न हुए। सुरभि को उससे किसी भी प्रकार की पीड़ा न हुई। उस समय सब देवताओं को महान आनंद प्राप्त हुआ। तब मैंने तथा देवताओं ने एक साथ 11 रूप धारी रुद्र के दर्शन किए तथा प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति की। हम सब ने कहा, हे प्रभु, आप सब दैत्यों को परास्त कर हम सबको प्रसन्नता प्रदान करें। तदुपरांत हमने कश्यप से उनका जात कर्म कराया तथा उनका कपाली पिंगल, भीम, नील लोहित, शस्त्रभूत, अभय, अजपाद, अहिर्भुत्न, शंभु, भव तथा विरूपाक्ष ये 11 नाम रखे। उस समय बड़ा उत्सव मनाया गया। वे 11 रुद्र उत्पन्न होते ही अत्यंत बलवान दिखाई दिए। हे नारद, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि वे सब शिवजी के ही रूप थे। तदुपरांत वे माता पिता की आज्ञा पाकर देवताओं के साथ चले और देवताओं की सेना एकत्र करने के पश्चात उन्होंने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। परंतु देवता दैत्यों के सम्मुख फिर भी न ठहर सके और वे सब युद्ध स्थल से भागकर रुद्र के सम्मुख आए तथा उनसे युद्ध का सब वृत्तांत कहा। रुद्र ने उसे सुनकर कहा कि तुम किसी प्रकार का भय मत करो, हम पल भर में सब देवताओं के दुख को और दैत्यों को नष्ट कर डालेंगे। यह कहकर रुद्रों ने दैत्यों का सामना किया। दैत्य के रुद्र के तेज के सम्मुख ठहर न सके। देवताओं को इस प्रकार विजय प्राप्त होने से बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने पुराने लोक को पाकर अत्यंत आनंदित हुए। हे नारद, 11 रुद्रों इसी प्रकार सदैव देवताओं के साथ रहकर उनकी सहायता करते रहे। हमने तुम्हें यह रुद्र चरित्र सुनाया, जिसके सुनने मात्र से ही महापापी मनुष्य भी महामुक्त हो जाता है।